गाइस हम लोग पताल धुमनेश्वर पहुंच चुके हैं। अरे अभी टॉयलेट जाओगे तुम, नीचे फिर उसे पकड़ते रहोगे तुम। का महत्व है कि इस गुफा के अंदर दर्शन करना, 4 धामों में दर्शन करना पूर्वक माना गया है। पूरे 4 धाम है इसके अंदर। और गुफा जो बनी है पूरी शेषनाग के पेट के अंदर बनी है। और हम शेषनाग के मुँह से प्रवेश करते हैं, उनकी पूछ तक जाते हैं, वहीं से बाहर आते हैं। तो सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं शेषनाग का फन है। शेषनाग ने पूरा फन फैला रखा है और पूरी पृथ्वी को अपने सर के ऊपर धारण किया हुआ है, जिसके अंदर शेषनाग की 20 थैली है, उसके जीभ है, उसके दांत है। थोड़ा आगे जाने के बाद हवन कुंड बनाया पान की आकृति का, जिसमें बताया गया कि राजा परीक्षित के पुत्री जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। कुलंगी ऋषि का उनको श्राप था कि आपको कोई ना कोई नाग काटेगा करके। तो उनके पुत्र जन्मेजय ने सोचा अगर मैं सारे सर्प का इसमें हवन कर दूंगा तो कौन सा सर्प बचेगा जो मेरे पिताजी को काटेगा। तो सारे सर्प का इसमें हवन कर दिया था, लेकिन एक सर्प बच गए थे, तक्षक, जो फल के अंदर छिप गए थे कीड़े के रूप में। तो लास्ट टाइम में उन्हें फल के अंदर से आके उन्हें राजा परीक्षित को यहाँ पे काट दिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरे नाग उसके बगल में वासुकी नाग है, जो भगवान शंकर के गले में रहते हैं हमेशा, जो समुद्र मंथन में जिन्होंने मथने का काम किया। तो थोड़ा आगे जाते हैं तो शेषनाग की रीढ़ की हड्डी है, आपके केदारनाथ है, गणेश जी का कटा हुआ धड़ वाला पार्ट है, ऊपर से शस्त्र कमर है, जिन्होंने गणेश जी के प्राण बचाए थे। जब तक उनके हाथी का सर नहीं आया तब तक उन्होंने उनके प्राण को की रक्षा की थी। बाद में उसी के अभिषेक से हाथी का सर ज्वाइंट किया गया था गणेश जी की बॉडी के ऊपर। फिर उसके बगल में केदारनाथ है, बद्री पंचायत है, अमरनाथ है, ऊपर से अमरनाथ की जटाएँ हैं। जी अमरनाथ की जटाएँ हैं। फिर आगे जाने के बाद देखते हैं काल भैरव की विशाल जीभ है। काल भैरव की जीभ के पीछे उनका पेट है और लास्ट भाग पूंछ वाला भाग है। तो पूंछ वाले भाग में बताया गया कि तीनों लिंग स्थापित है ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के। जो व्यक्ति कलयुग का उनके मुँह से प्रवेश करके उनके तीनों लिंग को टच कर लेगा, बताया गया कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, तो सीधे मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन कलयुग का व्यक्ति उनकी पूंछ तक जाना संभव नहीं है। फिर वहाँ पर भगवान शंकर की झोली है और साइड में भगवान शंकर का आसन है, जिसको हम काली कमली कहते हैं, जिसमें आसन लगा के बैठते थे। फिर माँ भुवनेश्वर की सुंदर वहाँ पर मूर्ति बनी है, जो इस पाताल के रक्षक है। उनके कंधे में धनुष है, हाथ में खप्पर है, गले में मंडू की माला है और सर पे मुकुट पहना हुआ है। फिर उसके नीचे जाते हैं तो 4 द्वार हैं, जहाँ से हम प्रवेश करते हैं वो धर्म द्वार है, जहाँ को हम पास पर जाते हैं वो मोक्ष द्वार है। 2 दरवाजे बंद है, दाहिने साइड का दरवाजा रण द्वार है, महाभारत की लड़ाई के बाद बंद हो चुका है। बाएं साइड का दरवाजा पाप द्वार है, जो रावण के मरने के बाद बंद हो गया है। तो कहा गया कि जो कलयुग का व्यक्ति धर्म द्वार से प्रवेश करके एक बार मोक्ष में जाता है, फिर वापस उस दरवाजे में वापस नहीं आते, दूसरे दरवाजे से आके फिर धर्म द्वार में फिर मिल जाते हैं। फिर आगे जाने के बाद कल्प वृक्ष बना हुआ है, जो भगवान शंकर के हथेली में टिका हुआ है। कल्प वृक्ष पूरा पत्थर का बना हुआ है और पूरी टहनियाँ जो है सारी पत्थर की लगी हैं। फिर उसी के बगल में गुफा जाती है आपका कदली वन, जहाँ पे रावण जब राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाता है तो हनुमान जी उसी पाताल लोक से उनको वापस लाते हैं। कलयुग में गुफा बन हो चुकी है। इसके बगल में एक सुंदर सा छोटा सा वो है आपका आश्रम है, जो मार्कंडी ऋषि आश्रम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर मार्कंडी ऋषि ने 10,000 बरस तपस्या करके मार्कंडी पुराण देखा था। उनका आसन लटका हुआ दिखाई देता है, अंदर से उनकी पूरी छाया दिखाई देती है। कहते हैं कि कलयुग का व्यक्ति जो उनके दर्शन करता है, उनके दर्शन करने से आदमी की अल्प आयु में मृत्यु नहीं होती है, आदमी दुर्घटनाओं से बचता है, क्योंकि उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र लिखा था मार्कंडी ऋषि ने। जब किसी का जन्मदिन हम मनाते हैं तो सबसे पहली पूजा उनकी होती है। फिर उसके नीचे जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 5वां सर है, कटा हुआ सर, जिसको कहते हैं ब्रह्म कपाल।
ऊपर से कामधेनु गाय की पूंछ है, कामधेनु गाय की थन से ब्रह्म कपाल पर जो है दूध गिरता है, लेकिन कलयुग में वो दूध पानी में तब्दील हो गया। फिर उसी के नीचे देखिए हम जाते हैं तो 7 कुंड बने हैं, तो 7 कुंड के में से 6 कुंड बंद हैं। 6 कुंड का अमृत के 7वें कुंड में इकट्ठा होता है। तो उसके पहरेदार हंस से रखे गए थे, जो कहा गया था कि कोई भी बिना अनुमति से इस पानी को नहीं पिएगा करके। तो हंस ने एक दिन पीने की इच्छा रखी, लेकिन भगवान शंकर ने उनको श्राप दे दिया, उनकी गर्दन अमृत कुंड से पीछे की ओर कर दी। अभी भी उस पानी को नहीं पीते हम, केवल 3 बार ओम नमः शिवाय करके इसका अभिषेक करते हैं। फिर आगे जाते हैं तो भगवान शंकर की विशाल जटाएं हैं, जिनके आधे जटाओं में भागीरथी गंगा समाई हुई है। इसके नीचे 33 कोटि देवी देवता स्नान कर रहे हैं, जो कहा गया कि आज भी उनके बीच में नर्मदेश्वर के रूप में भगवान शंकर के अवतार हैं, जो आधे पानी को सोच लेते हैं, आधे पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, आधा सूखा रहता है उनका। तो कहते हैं कि उनके दर्शन करने से 33 कोटि के देवी देवताओं के दर्शन करने से 4 धाम की यात्रा हमारी पूरी होती है। वहीं पर राजा भगीरथ की मूर्ति बनी है, जिन्होंने राजा भगीरथ ने जो तपस्या की थी, जब गंगा को लाए थे ना, तपस्या की थी। फिर उसके आगे जाने के बाद त्रिलिंग में 3 लिंग बने हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के, जो कहा गया कि 6 तल नीचे से उत्पन्न हुए। जब वो तीनों लिंग उत्पन्न हुए, प्रकाशमान लिंग थे, उसके साथ अग्नि की ज्वाला भी उत्पन्न हुई थी। ऊपर से तीनों लिंग में पानी गिरता है बारी बारी से, कभी रुकता नहीं है वो। और फिर उसी के बगल में दीवार में 3 मूर्तियाँ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी की। तो विष्णु जी और शंकर जी में पानी का अभिषेक होता है, लेकिन ब्रह्मा जी में पानी का अभिषेक नहीं होता। उनको श्राप था कि आपको मूर्ति रूप में नहीं पूजा जाएगा, इसलिए इनकी मूर्ति पूजा कहीं पर भी नहीं होती। तो वहाँ पर तीनों की पूजा करने से बताया गया कि 21 कुल का उद्धार होता है। उसके अलावा विश्व के अंदर आप कहीं पर भी चले जाओ, तीनों के एक साथ लिंग के रूप में पूजा नहीं होती है। जो कॉपर प्लेट वहाँ पर लगा हुआ है, वो जगतगुरु शंकराचार्य जी ने 819 में, जब वो अपनी कैलाश यात्रा में थे, उन्होंने जागेश्वर धाम हो गया, गंगुड़ाट की हाट कालिका हो गया और पाताल भुवनेश्वर हो गया, तीनों लिंग को कॉपर प्लेट से सिद्धपीठ किया हुआ, क्लिक किया हुआ, ताकि कलयुग का व्यक्ति वहाँ पर पूजा अर्चना कर सके करके। तो वहाँ पर पूजा करने से बताया गया कि 21 कुल का उद्धार होता है। उसके बाद एक ऊपर को गुफा जाती है, जिसमें कहते हैं कि 5 भाई पांडव ने चौपड़ खिला था लास्ट टाइम में। उसी गुफा से युधिष्ठिर स्वशरीर स्वर्ग गए थे, 4 भाई और द्रौपदी यहाँ से बद्रीनाथ निकले थे। और उसके नीचे गुफा जाती है काशी बनारस तक। फिर हम वहाँ से वापस आते हैं तो एक मंच बना है, जिसमें पृथ्वी के आकार का मंच है। उस मंच में 4 युग हैं, जो कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता के नाम से जाने जाते हैं। उसमें बताया गया कि सबसे बड़ा युग जो है कलयुग है। कहा गया कि जो कलयुग का पत्थर अभी भी बड़ा है, लेकिन जब ऊपर वो अपने केंद्र बिंदु में तय हो जाएगा, उस दिन पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। उसी के अंदर से एक रास्ता है सेतु बंधु रामेश्वरम, जो गुफा जाती है, लेकिन कलयुग में गुफाएं बंद हो चुकी हैं। जैसे ही सतयुग शुरू होगा, सारी गुफाएं खुल जाएंगी। जब उसके बाद हम ग्राउंड में आते हैं तो अरावत हाथी के 1000 पैर हैं, और 7 सूंड में से 1 सूंड सो कर रखी है और एक माथा सो कर रखा है। 7 1000 पाँव दिखा रखे हैं। फिर उसके बगल में भगवान शंकर का मनोकामना कमंडल है, जो कहा गया कि लोग पाताल भुवनेश्वर की पूरी यात्रा करने के बाद घर जाने वक्त उनके कमंडल में हाथ जोड़ के अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं, और वहीं पर उनकी पूरी यात्रा संपन्न होती है। धन्यवाद।